मित्रों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सारिका एकेडमी। आज के इस वीडियो में टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि जैन धर्म से संबंधित ये क्वेश्चन पूरे बनाए हुए हैं और लगभग सभी एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरह वीडियो आपको दें। क्वेश्चन नंबर 1, जैन शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जैन? तो युद्ध करने वाला, जीतने वाला, ज्ञान प्राप्ति करने वाला, भिक्षा मांगने वाला। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जीतने वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे भगवान बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, आदिनाथ। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो यहाँ पे हाउ मनी तीर्थकर आर कंसिडर इन जैनिज्म? तो 12, 24, 108, 18। तो बी राइट आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जो लॉर्ड महावीर बॉर्न तो वेरवाज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो फादर ऑफ लॉर्ड महावीरा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है जाटक सॉरी सिद्धार्थ जो है जाधव। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, त्रिशला, गौतमी, यशोदा और देवकी। तो त्रिशला राइट आंसर है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिया? ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 20, 30, 28, 72। बी राइट आंसर है, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन दिया पड़े 10, 12, 15, 20। राइट आंसर है बी ऑप्शन 12 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका यहाँ पर वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन कंप्लीट नॉलेज? गिरनार पर्वत, राजगृह, ऋजुपालिका नदी के तट पर, पावपुरी। तो सी राइट आंसर है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ केवल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आधा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, भविष्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जमाल, इंद्रभूति, सुधर्मा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। महावीर स्वामी ने कितने मूल व्रत बताए थे? 3, 4, 5, 6, 5। सी राइट आंसर है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। बी प्रेम, दया, सेवा, ध्यान, योग। सी दान, पूजा, तप, व्रत, नियम, ज्ञान, धर्म, संयम, तप, भक्ति। राइट आंसर है ए अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। क्वेश्चन 15, महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल कौन सा है? पावापुरी। ऑप्शन बी करेक्ट। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, जीव। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म में कर्म को क्या कहा गया है? ठीक है, व्हाट इज द कर्म रिफर टू इन जैनिज्म? पूजा, संकल्प, बंधन, सेवा या? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बंधन। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म में अज्ञान के कारण जीव किस ओर आकर्षित होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है, मोक्ष, संसार, शांति, योग। तो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के अनुसार संसार का संचालन किस सिद्धांत पे होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर नियतवाद, सी। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर स्वामी ने कितने प्रमुख संघों की स्थापना की थी? जो कम्युनिटीज, हमारे मेन कम्युनिटीज डिड लॉर्ड महावीर एस्टेब्लिश? 2, 4, 11, 6। तो आपका राइट आंसर है सी 11। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म में मोक्ष के लिए कितने आवश्यक साधन बताए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 3। राइट आंसर है। इन 3 आवश्यक साधनों को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन दिया है बी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 3 ग्रंथ, 3 व्रत या 3 आवश्यक साधन है, 3 लोग, 3 आवश्यक साधन। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म में निर्जरा का क्या अर्थ है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निर्जरा इन जैनिज्म? तो बी राइट आंसर है, कर्म का नाश। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना गया? सत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 26, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? तो इंद्रभूति, सुधर्मा, जमाल या इंद्र चंद्रगुप्त। तो जमाली, ये राइट आंसर सी है। जैन धर्म में आत्मा को बंधन से मुक्त करने का उपाय क्या है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पूजा करना, ज्ञान प्राप्त करना, कर्मों का क्षय करना या तीर्थ यात्रा करना। तो कर्मों का क्षय करना। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, किसी भी जीव को हानि न पहुँचाना, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म में अपरिग्रह क्या अर्थ है? अपरिग्रह, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरिग्रह इन जैनिज्म? तो संग्रह ना करना। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 527 ईसा पूर्व। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया गया है? 4 ऑप्शन दिए, राइट आंसर बी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में कर्म के प्रकार कितने बताए गए? 4, 5, 8, 10, 8 कर्म। जैन धर्म में सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, सही दृष्टि और श्रद्धा, बी ऑप्शन राइट है। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? तो सम्यक ज्ञान बी, संपूर्ण और सत्य ज्ञान, ठीक है, कंप्लीट एंड ट्रू नॉलेज। जैन धर्म में सम्यक चरित्र का क्या अर्थ क्या है? तो व्हाट इज द सम्यक चरित्र? ऑप्शन 4 दिए हैं, ए राइट आंसर है, अनुशासन और आचरण में सही व्यवहार। जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव जातियाँ मानी जाती हैं? 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर 8 है। जैन धर्म के अनुसार कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो राइट आंसर सी है, कोई भी जीव। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए, यज्ञ करना, मोक्ष, युद्ध करना या धन इकट्ठा करना, मोक्ष प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 39, महावीर स्वामी ने किन ग्रंथों का विरोध किया? 4 ऑप्शन दिया, वेदों का अंधानुकरण। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनेकांतवाद? ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर है बी है, अनेक दृष्टिकोणों से सत्य को देखना। क्वेश्चन नंबर 41, जैन धर्म में स्यादवाद का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर है शर्तों के आधार पर सत्य, पी। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर स्वामी ने किस विचारधारा को अपनाया था? तो विच फिलॉसफी डिड लॉर्ड महावीरा अडॉप्ट? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर ए है, आत्मवाद और नास्तिकता के बीच का मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन 43, महावीर स्वामी ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर इसमें है बी, नियतवाद का। क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है बी, राइट आंसर है 3। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को बंधन से मुक्त करने का कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। क्वेश्चन 46, जैन धर्म में किस ग्रंथ को आगम कहा जाता है? वेद आगम, उपनिषद, स्मृति, बी आगम। क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म में कितने अंग माने गए हैं? हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन आगम? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 8, 10, 12, 14, 12 राइट आंसर है। जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध व्रत कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, अहिंसा, नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के अनुसार संवर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर है कर्म को रोकना। जैन धर्म में निर्जरा किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिया है, कर्मों का क्षय। जैन धर्म में कितने प्रकार के नियम बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। जैन धर्म अर्थ किसे कहा जाता है? तो पूर्ण ज्ञानी, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, जैन धर्म में योग का क्या अर्थ है? तो योग का अर्थ है मन और इंद्रियों का संयम करना, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, जैन धर्म में आचार्य का क्या कार्य है? ज्ञान का प्रचार और अनुशासन देना। मित्रों, जितने प्रश्न हैं खुद के बनाए हैं, किसी अन्य यूट्यूब चैनल या बुक से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, इसलिए आप देखिए कितने क्वेश्चन टॉपिक से है, और अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो इससे संबंधित सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। जैन धर्म में कितने प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं? 4 ऑप्शन है, तो बी राइट आंसर 2। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो ए श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन 57, जैन धर्म में उपवास का क्या अर्थ है? फास्टिंग का जैनिज्म, तो बी तप और आत्मशुद्धि का साधन। क्वेश्चन नंबर 58, महावीर स्वामी ने कौन से सिद्धांत का विरोध किया था? सी राइट आंसर है, वेदों की अंध मान्यता। क्वेश्चन नंबर 59, जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर जीव है, बी। क्वेश्चन नंबर 60, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के बाद साधु क्या करता है? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर सी है, दूसरों को उपदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 61, जैन धर्म में अहिंसा का पालन किसे करना चाहिए? सी है, सभी जीव को। क्वेश्चन नंबर 62, जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर बी आगम। जैन धर्म में संवर का उद्देश्य क्या है? तो कर्म को रोकना। 64, जैन धर्म में निर्जरा किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें कर्म का क्षय, बी करेक्ट है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनेक दृष्टियों से सत्य को स्वीकार करना। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन बी करेक्ट है, आत्मा को मुक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, जैन धर्म में केवल ज्ञान प्राप्त होने क्या होता है? तो यहाँ पर आपका चारों में से राइट आंसर बी है, व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, जैन धर्म में आत्मा की यात्रा किससे प्रभावित होती है? बी राइट आंसर है कर्म। क्वेश्चन नंबर 69, जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या है?
तो राइट आंसर है बी, आत्मा को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 70, जैन धर्म में सिद्ध किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, मुक्त आत्मा। क्वेश्चन नंबर 71, जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 5, 7, 8, 10, 8। जैन धर्म में अपरिग्रह का पालन किसके लिए किया जाता है? संग्रह से बचने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। जैन धर्म में सत्य का पालन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन बी करेक्ट है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, जैन धर्म ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? तो ये संयमी जीवन। जैन धर्म मुख्य ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया, आगम। जैन धर्म में अहिंसा का पालन किस स्तर तक किया जाता है? सभी जीवों तक। सी करेक्ट है। जैन धर्म में कौन सा व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? 4 ऑप्शन, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 78, जैन धर्म को आत्मा को बंधन से मुक्त करने का उपाय कौन सा है? तो कर्म का नाश। बी करेक्ट आंसर है। जैन धर्म में संवर किससे संबंधित है? तो कर्मों को रोकना। सी करेक्ट है। जैन धर्म निर्जरा का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। क्वेश्चन नंबर 82, जैन धर्म में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? सही ऑप्शन बी है, सही दृष्टिकोण और विश्वास। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? बी, आत्मा को मुक्त करना। जैन धर्म में सम्यक चरित्र का पालन किस लिए आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर, आत्मा की शुद्धि के लिए। जैन धर्म में अनेकांतवाद किस पे बल देता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनेक दृष्टिकोण पर। क्वेश्चन नंबर 86, अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म में जो है ये किस लिए जो है इसको जो है विशेष महत्व है? तो अनेक दृष्टिकोण के लिए। जैन धर्म में अपरिग्रह का उद्देश्य क्या है? तो ये संग्रह से बचना। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88, जैन धर्म में उपवास का क्या महत्व है? तो आत्मा की शुद्धि करने के लिए। जैन धर्म में सिद्ध कौन तो होता है? मोक्ष प्राप्त आत्मा। बी करेक्ट आंसर है। जैन धर्म में आत्मा को बंधन से मुक्त करने का साधन क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। जैन धर्म में समर का क्या कार्य है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें राइट आंसर कर्म का रोकना। जैन धर्म में निर्जरा किससे संबंधित है? कर्मों का क्षय। जैन धर्म में कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? 2। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। एक आध 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया मित्रों। जैन धर्म में अहिंसा का पालन किसे करना चाहिए? सभी जीव को। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मा की शुद्धि किस साधन से होती है? बी, तप, समय, ज्ञान, चरित्र से। जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, पूर्ण आत्मज्ञान को। जैन धर्म में आचार्य की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुशासन, धर्म का प्रचार। जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन क्यों आवश्यक है? आत्मा की मुक्ति के लिए। और जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना। मित्रों, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं बनाते समय, तो फिर भी आप प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, आप पढ़ेंगे तो गलती से थोड़ा रिपीट हो गया है, तो फिर भी आप बार पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ही है, चीज़ें आपको जल्दी से याद हो पाएंगी। तो आज के इस सेशन में टोटल ये 100 क्वेश्चन है। अब ये रेगुलर बेसिस पे प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक से हम आपको 100 क्वेश्चन लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन बेस पे भी वीडियो लाएंगे हम, जो जीके जीएस है उसमें एक्सप्लेनेशन बेस पे भी हम क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें मित्रों को, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।